दीनू नाम का एक बढ़ई सज्जनपुर नाम के गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। दीनू बहुत सुंदर फर्नीचर का काम किया करता था। दीनू, तुम्हारे जैसा बढ़ई पूरे सज्जनपुर में नहीं है। तुम्हारे चर्चे तो दूसरे गांव में भी होते हैं। ये तो सब उस प्रभु की कृपा है साहब। वैसे आपने जो स्टूल बनाने के लिए बोला था वो तैयार है, ये लो। इस तरह दीनू का गुजारा बड़े अच्छे से चलता है। दीनू की पत्नी वीना अक्सर बीमार रहती थी। वो अधिकतर बिस्तर में ही पड़ी रहती थी और ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। दीनू को उसकी बड़ी चिंता होती थी। हे भगवान, मुझसे मेरी पत्नी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। कैसे भी मेरी पत्नी को ठीक कर दो भगवान। दीनू हर रोज़ अपनी पत्नी के लिए खाना बनाकर और घर के सभी काम निपटाकर दुकान पर चला जाता है। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर काम कर रहा था तो एक साधु कुछ लकड़ियां लेकर उसकी दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं कुछ लकड़ियाँ लाया हूँ। क्या तुम इनसे मेरे लिए एक कुर्सी बना दोगे? बाबा, ये तो बहुत ही कम लकड़ियाँ हैं कुर्सी बनाने के लिए। इनसे कुर्सी नहीं बन पाएगी। बेटा, तुम एक बार प्रयास तो करो। दीनू साधु बाबा से बार बार कम लकड़ियों में कुर्सी ना बनाने की बात कहता है, लेकिन साधु बाबा के कई बार कहने पर उनका मन रखने के लिए वो उन्हें कुर्सी बनाने के लिए हाँ कर देता है। ठीक है बाबा, परेशान मत हो। मैं इनसे आपके लिए कुर्सी बना दूंगा। 2-4 दिन में आकर ले जाना, ठीक है? दीनू उन लकड़ियों से और अपने पास कुछ लकड़ियों से उन साधु बाबा के लिए कुर्सी बना देता है और उनके आने का इंतज़ार करता है। 2-4 दिन से 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वो साधु बाबा नहीं आते। तो दीनू कुर्सी अपने घर ले जाता है। अरे, ये कुर्सी आप यहाँ क्यों ले आए? दीनू उसे सारी बात बताता है और कहता है, अब से तुम इस कुर्सी का इस्तेमाल करना। जब वो बाबा आएंगे तब उन्हें दे दूंगा। ये कहकर दीनू खाना खाने बैठ जाता है और वीना उस कुर्सी पर बैठ जाती है और बोलती है, ज़रा देखूं तो आपने कैसी कुर्सी बनाई है उन साधु बाबा के लिए। ये उनके लिए आरामदायक होगी भी या नहीं? दीनू वीना से पानी मांगता है और जैसे ही वीना उस कुर्सी से उठकर पानी लेने जाती है, वो खुद को एकदम से तरोताज़ा महसूस करती है, मानो एक नई ऊर्जा उसके शरीर में आ गई हो। वो दीनू से कहती है, मुझे ये कुर्सी थोड़ी अलग सी लगी। मतलब ये कि ये कुर्सी जादुई है। इस पर बैठते ही मैं खुद को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। यदि ऐसा है तो इसका परीक्षण करके देखते हैं। मेरी दुकान के पास में एक बूढ़े दादाजी सब्जियां लगाते हैं। वो बैसाखी के सहारे चलते हैं। मैं उन्हें इस पर बैठाकर देखता हूँ। अभी तुम मेरे लिए कुछ मीठा खाने को दे दो। अभी मीठा तो नहीं है घर में। मेरा तो आज मीठा खाने का बहुत मन था। ये कहते कहते दीनू कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी उसके सामने ढेरों मिठाइयाँ प्रकट हो जाती हैं। दीनू और वीना दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन दीनू उस कुर्सी को वापस दुकान पर लेकर जाता है और सब्जी बेचने वाले बूढ़े दादाजी को उस कुर्सी पर बैठाता है। वो दादाजी भी कुर्सी पर बैठते ही पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। अब तो उस जादुई कुर्सी पर बैठते ही बीमारी से छुटकारा पाने वालों की भीड़ दीनू की दुकान पर लग जाती है और उसकी इस जादुई कुर्सी की खबर उसके दूर के मामा को लगती है। दीनू के मामा के मन में लालच आ जाता है, क्योंकि वो भी उस जादुई कुर्सी पर लोगों को बैठाकर उन्हें ठीक करके ढेरों रुपया कमाना चाहते थे।
वो दीनू का हालचाल लेने के बहाने आते हैं। बेटा दीनू, कैसे हो? मैंने सुना है तुम्हारे पास एक जादुई कुर्सी है जो लोगों को ठीक कर देती है। ज़रा दिखाना तो, कैसी दिखती है वो जादुई कुर्सी? वो तो घर पर है मामा जी। क्या हुआ, आप कुशल तो हैं? हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। मैं तो बस ऐसे ही उस कुर्सी को देखने आया था। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। दीनू के मामा वहाँ से निकल जाते हैं और उसे बिना बताए उसके घर जाकर वीना को झूठ बोलते हैं कि दीनू ने उसे कुर्सी देने के लिए बोला है, और उससे कुर्सी लेकर चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। वो दीनू की मामी को कुर्सी पर बैठने के लिए बोलते हैं। दीनू की मामी भी बहुत लालची थी, तो वो भी उसके मामा का साथ देती है और उस कुर्सी पर बैठकर अपनी उम्र कम करने के लिए कुर्सी से बोलती हैं। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठती हैं, वो उस कुर्सी से बंध जाती हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया? अजी, आप कोई दूसरी कुर्सी तो नहीं उठा लाए? मुझे छुड़ाओ इससे। दीनू के मामा घबरा जाते हैं और डर के मारे दीनू के पास भागकर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। दीनू उनके घर जाता है और देखता है कि उसकी मामी दर्द से करा रही है। दीनू अपनी मामी को कुर्सी से आज़ाद कराता है। फिर दीनू के मामा मामी दीनू से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दे बेटा, हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारे पास कमाई का कोई साधन भी नहीं है, तो इस जादुई कुर्सी से हम पैसा कमाना चाहते थे। दीनू अपने मामा मामी को माफ़ कर देता है और कहता है, कोई बात नहीं मामा जी, मैं तो आपके बेटे की तरह हूँ ना, यूँ माफ़ी मांगकर शर्मिंदा ना करें। अब से आप दोनों हमारे साथ ही रहना। दीनू, वीना और उसके मामा मामी अब साथ में रहने लगे। दीनू उस जादुई कुर्सी का प्रयोग निस्वार्थ भाव से सिर्फ बीमार लोगों की सेवा और ज़रूरतमंदों के लिए करता, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही उस कुर्सी से अपने लिए कुछ मांगता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।